दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान विष्णु कली अवतार क्यों लेंगे और कलयुग में क्यों आएंगे और इस कलयुग में भगवान विष्णु किसका वध करेंगे। इतना ही नहीं, कली अवतार में भगवान विष्णु कौन से अस्त्र का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, पूरा देखें और सुनें। भगवान विष्णु कली अवतार ले लिया है या फिर लेने वाले हैं और इस कलयुग में भगवान विष्णु किसका वध करेंगे, ये सारी जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले जानते हैं भगवान विष्णु इस कलयुग में क्यों आएंगे। कलिक अवतार कली पुरुष का अंत कैसे करेंगे, यह जानने से पहले हम थोड़ा कली पुरुष के बारे में जानते हैं। कली पुरुष के जन्म का रहस्य को जानने के लिए हमें इस युग से सृष्टि के रचना स्रोत के समय में यानी सतयुग में जाना होगा। सतयुग में समुद्र मंथन की कहानी आप सबने सुनी होगी। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सरफराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रास्ते के रूप में प्रयोग किया गया। राक्षसगण वासुकी नाथ के मुखी और देवता पूंछ की ओर लगे थे, परंतु मंथन नहीं हो पा रहा था क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम ही नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा। इस प्रकार समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। उससे बहुत सारे कीमती आभूषणों के साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था। उन्होंने देव देवताओं को इस बारे में पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह जानते थे अगर उन्होंने देवताओं को इस विष के बारे में बता दिया तो वह विष के कारण इस मंथन को नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में बताया गया। अब क्योंकि हलाहल विष निकल गया था और सभी उसके बैग से मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त के अनुसार इसे आधा देवताओं को और आधा असुरों को पीना था, परंतु दोनों में हलाहल विष के तेज के सहन करने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने विष्णु भगवान के कहने पर विष का पान किया, परंतु इस विष के तेज से भोलेनाथ की जलने लगे। तब शक्ति रूपी देवी माँ पार्वती ने पुष्प विष को अपने हाथों से भोलेनाथ जी के गले में रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। परंतु इस क्रिया में विष की कुछ बूंदें राक्षस कली के मुख में जा गिरी, जिससे कली का शरीर खत्म हो गया। और फिर आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिससे ऋषिवर ने रखा। उस गाय को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी को इस पृथ्वी लोक पर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। यह वही संजीवनी बूटी है जिससे रामायण काल में लक्ष्मण जी को दिया गया था। इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। चंद्रमा निकले तो भोलेनाथ जी ने ग्रहण कर लिया। अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों से अमृत कलश लेकर निकली। इस अमृत कलश को देवताओं और राक्षस छीना झपटी करने लगे और इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें समुद्र में जा गिरी, जो उज्जैन, नासिक, प्रयागराज में गिरी थी। और कहा जाता है कि 12 वर्ष पर फिर से वह अमृत प्रकट होता है और उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष के मुख में जा गिरी, जिससे वह फिर से जीवित हो उठा, परंतु वह भौतिक रूप में ना आ सका। वह बिना शरीर के जीवित हो गया और अमृत की बूंदों में अमर हो गया। कलिक पुराण के अनुसार कलयुग के अंत समय में कलिक पुरुष अपने भौतिक रूप में आ जाएगा। कलिक पुरुष अभी अपने भौतिक रूप में नहीं है, परंतु उसने अपनी शक्तियों से सारे मनुष्यों को अपने वश में कर रखा है
उससे अपनी शक्ति, काम, वासना, क्रोध, मोह का जाल इंसानों पर फैला रखा है। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ते जाएगा, उसकी माया का जाल बढ़ते जाएगा और वह अपने शरीर को पुनः प्राप्त करता जाएगा, जिससे इंसान पूरी तरह कली के वश में हो जाएंगे और चारों तरफ पाप ही पाप होगा। और कलिक पुरुष को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु कली अवतार में इस कलयुग में जन्म लेंगे। भगवान विष्णु कली अवतार में कैसे देखा जाएगा और उसको पहचानना कैसे होगा? सनातन धर्म में पंचदेव के साथ ही त्रिदेव का जिक्र है। वही त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल हैं, जिसके काम वासना में बेटे होने का भी जिक्र मिलता है। इसलिए ब्रह्मा जहाँ सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो वहीं भगवान विष्णु संसार का पालन और भगवान शिव का संहार के देवता माने जाते हैं। जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट हुई हैं। वायु अवतार, नृसिंह अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सभी बात प्रमाण हैं। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। इसमें से अब तक 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब विष्णु जी कली अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे जैसे घोर कलयुग आते जाएगा, वैसे वैसे दिनों दिन धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, वायु कम होने की कगार पर आ जाएंगे। यह भी बताया गया है कि कलयुग में जिसके पास धन होगा, उसी को लोग कुलीन, सदाचार मानेंगे, और जो जितना छल कपट करेगा, वह समाज में लोगों की नज़रों में सबसे कुशल व्यवहार मानने वाला माना जाएगा। माना जाता है कि जिस तरह से आज के समय में वारदात की घटनाएं सामने आ रही है, एक समय ऐसा भी आएगा जब ऐसी घटनाएं अपनी चरम सीमा पर होगी। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। गरीब से लेकर अमीर लोगों में जलन होने लगेगी। धर्म को ना मानने वाले को का ही बोलवाला होगा। जिस तरह से प्रजा को संभालने के लिए एक राजा हमेशा मौजूद होता है, लेकिन आने वाले घोर कलयुग के समय में किसी भी शहर का राजा नहीं होगा। वहाँ केवल अधर्मियों का राज होगा। सारी साम्राज्यों में उसका राज होगा। मान्यता है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब चारों ओर अकाल पड़ जाएगा। लोग भोजन को छोड़कर जानवरों की तरह पत्तियां खाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कलयुग आने के कलह क्लेश से मुक्त युग। इस युग में लोगों में सिर्फ असंतोष दिखाई देगा, और जैसे जैसे बलबूते घर में पूजा पाठ का अंत होगा, लोग धर्म में पाखंड में जुड़ने लगेंगे, तब लोग कलयुग का अंत होगा। भगवान विष्णु कलयुग अवतार में आएंगे और कलयुग का अंत हो जाएगा। इसके बाद धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। ऐसे में कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कलयुग अवतार कब लेंगे और कहाँ लेंगे, उनका क्या रूप होगा। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म का हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता है। वर्तमान में भगवान कलिक के नाम पर उत्तर प्रदेश के संभल में एक मंदिर बना है। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कलिकी संगठन का दावा है। कलिक अवतार के प्रकट होने का समय नज़दीक आ गया है। इन लोगों का मानना है कि देवी जगत ने कलिक अवतार हो गया है। उनकी महान शक्तियाँ भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में चारों ओर फैल चुकी है। अब बस उनका केवल स्वरूप आना बाकी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग में 43,02,000 साल का है। इसका भी प्रथम चरम ही चल रहा है। कलयुग की शुरुआत 31,002 ईस्वी पूर्व हो गई थी, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर गए थे। इसका मतलब है कि 91,09,000 साल कलयुग के बीत चुके हैं और
82,06,881 अभी बाकी है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के 6 तारीख को भगवान विष्णु का कलिक अवतार होगा। यही कारण है कि तारीख को कलिकी जयंती उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कलिक अवतार के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होगी उसके बारे में दक्षिण भारतीय ज्योतिषियों के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ राशि में होगा, सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र के उच्च होगा, गुरु स्वची धर्म में और शनि अपने उच्च राशि तुला में विराजमान होगा, तब भगवान कलिक का जन्म होगा और वह दुश्मनों का विनाश करके कलयुग को खत्म कर देंगे।